नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं, अपन न्यूमेरिकल या अपन ये कह सकते हैं आंकिक प्रश्न जो विज्ञान के संबंधित हैं कक्षा 9 के बारे में सीरीज पढ़ रहे हैं साथियों। और इसी क्रम में आज एक दूसरा सवाल है, दूसरा एक क्वेश्चन है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे साथियों। तो देखिए, अपन ने पहले वाले जो वीडियो है उसमें वस्तु की चाल निकाली थी, किसी वस्तु की चाल, वेग, इसके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो त्वरण कैसे निकालते हैं उसके बारे में साथियों पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो साथियों, बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको पढ़ रहे हो और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को पूरा देखिए साथियों। थोड़ा सा देखोगे आप और स्किप कर दोगे तो आपको पूरा जो नॉलेज है वो नहीं मिल पाएगा। अगर आपको लंबे समय तक टिके रहना है, अच्छा नॉलेज प्राप्त करना है, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा साथियों। इसके बाद अपन शुरू करते हैं। जैसे ये सवाल आपके सामने दिख रहा है साथियों कि विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। साइकिल पड़ी हुई थी, उसको शुरू कर रहा है चलाना और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। और 30 सेकंड में ही वह 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, यानी कि इसकी गति इतनी हो जाती है। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उसके बाद वह ब्रेक लगा देता है और ब्रेक लगाने के बाद साइकिल का वेग कम हो जाता है और कम होकर के वेग कितना हो जाता है साथियों? अगले 5 सेकंड में वेग हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की आपको गणना करनी है। तो यहां पर दो स्थितियां साथियों, देखो सवाल में क्लियर लिखा हुआ है कि एक तो स्थिति है विरामावस्था की और एक स्थिति है गति की, प्रारंभिक गति और अंतिम गति। यहां पर दो प्रकार की गति आएंगी। प्रारंभिक गति, प्रारंभिक वेग क्या है और अंतिम वेग क्या है। तो प्रारंभिक वेग तो किसी वस्तु साइकिल खड़ी है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग तो 0 होगा और अंतिम वेग आपके आ जाएगा जो है 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर साथियों दोनों स्थितियां हैं। दोनों स्थितियों में पहली स्थिति जो है यहां से अपन हल करेंगे। पहली स्थिति में देखिए, प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग जिसको v लिखते हैं, सॉरी u लिखते हैं, वो 0 हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अंतिम वेग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड। और समय क्या हो जाएगा साथियों? समय यहां पे दिया हुआ है टाइम बराबर 30 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर त्वरण निकालना है आपको। त्वरण निकालना है, त्वरण a बराबर v माइनस u बटे t, ये इसका सूत्र है। तो प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है, अंतिम वेग 0, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दीजिए, 6 माइनस 0। यहां पर इसको लिखने का तरीका भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके साथ स्केल भी लिखना है, इकाई भी लिखनी है। 6 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 0 मीटर प्रति सेकेंड बटे समय कितना लिया है साथियों? समय लिया यहां पर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। अब यहां पर इसका क्या निकलेगा? तो देखिए 6 मीटर प्रति सेकेंड बटे 30 सेकेंड। तो यहां पर आपके इस तरह से कटेगा, 2 बार कट जाएगा, तो यहां पर आंसर आएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ये पहली स्थिति में जो वेग आएगा, समझ में आया आपको? वेरी इजी है ये, बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हो कि त्वरण जो है a बराबर v माइनस u बटे t। तो v का मान यानी कि v है वो अंतिम वेग है, अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है, प्राप्त कर लिया उसने 30 सेकंड में, और प्रारंभिक वेग 0 था बटे 30 सेकंड में प्राप्त कर लिया। तो यहां पर इस तरह से। उसके बाद दूसरी स्थिति साथियों क्या आएगी? दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है? दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग कितना है? दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग क्या है देखिएगा। प्रारंभिक वेग 6 मीटर, ये 6 मीटर प्रति सेकंड है। प्रारंभिक वेग जो चल रहा था वो 6 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग क्या आ जाएगा? अंतिम वेग उसने कम कर दिया 4 मीटर प्रति सेकंड।
प्रति सेकंड। और समय कितना है, तो समय यहां पर आपके सामने है 5 सेकंड, 5 सेकंड। ये स्थिति अलग है, ये पहली स्थिति का निकाला हुआ है, ये दूसरी स्थिति का निकाल रहे हैं अपन। तो क्या होगा देखिए, अब इसको a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो a बराबर, तो a का मान है v का मान है 4 मीटर प्रति सेकंड माइनस 6 मीटर प्रति सेकंड बटे कितना समय में किया है, 5 सेकंड में किया है। कितने में किया है, 5 सेकंड में किया है। तो यहां पर इसका कैलकुलेशन क्या रहेगा साथियों, देखिए इसका कैलकुलेशन रहेगा -2 मीटर प्रति सेकेंड बटे 5 सेकेंड इक्वल टू -0.4 मीटर प्रति सेकेंड। ये उसका त्वरण आएगा। तो पहली स्थिति में त्वरण कितना आया साथियों, पहली स्थिति में आया है, दोनों स्थितियां मैंने आपको बता दी। पहली स्थिति में त्वरण आया है, फर्स्ट स्थिति में क्या आया देखिए 0.2 मीटर प्रति सेकेंड, और सेकेंड स्थिति में -0.4 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये दोनों स्थितियों में जो वेग आया है वो आपके सामने दिख रहा है साथियों। तो अपन वेग नहीं, त्वरण आया है। तो त्वरण कैसे निकालेंगे उसका आपको आपके सामने एग्जांपल मैंने रख दिया साथियों। तो ये त्वरण के बारे में प्रश्न था, इसको अच्छी तरह से समझिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नए नए वीडियो की जानकारी आप लेते रह सकते हैं। तो साथियों थोड़ा सा सहयोग कीजिए और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत।